हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा 3 चीज़ें। एक हो गया आपका बैकलॉग्स, अगर किसी का आ गया क्या वो सर्टिफिकेट पर मेंशन रहता है? मतलब अगर मेंशन नहीं रहता तो कंपनी बोल क्या पता लग गया मेरे को बैकलॉग आया नहीं आया। बिकॉज आपने सुना होगा बहुत सारे कॉलेजेस में कंपनीज आते हैं और वो एलिजिबिलिटी में क्या मेंशन करते हैं, सर्टेन परसेंटेज 10th में 12th में बीटेक में, और नो बैकलॉग, मतलब कोई भी बैकलॉग पूरा एंटायर कोर्स में नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई करता है कोई कंपनी। दूसरा कंपनी क्या अप्लाई करता है, नो बैकलॉग रिमेनिंग, मतलब कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भी कंपनीज होते हैं जो बोलते हैं कोई बैकलॉग आ जाओ, बट ऐसे कम वाले होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है फिर कॉलेज पर, आप जो कोई प्लेसमेंट टीम है उसका, उस पर। दूसरा मैं बात करूं, अगर मान लो किसी का फर्स्ट ईयर में 5 बैकलॉग्स आ गया, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है अभी ना फर्स्ट ईयर में भी जो है फर्स्ट सेमेस्टर, उसको पता लग जाता है कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में कितना बैकलॉग आने का चांसेस है। इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है बताऊं, मैनेज कर पाना, पढ़ाई को इकट्ठा माइंड पे रखना। बिकॉज इतने ज़्यादा काम होता है, टाइम ऐसे निकलता है पता नहीं लगता, 4 साल ऐसे निकल जाता है। ये मेरे टीचर ने मेरे को बताया था एक बार कि भाई अभी पता लग रहा है 1-2 महीना, 4 साल न्यू निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा आपको, फिर बोलोगे जॉब कहाँ है ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी को 5 बैकलॉग्स आ गया फर्स्ट ईयर में, वो क्या करेगा, इस पर बात करेंगे। और एक बोनस बताऊंगा, सिर्फ एक चीज़, 1 थिंग करना है आपको, हालांकि खाली एक चीज़ नहीं, बट ये एक चीज़ आपने अगर सही से सीख लिया, इफ़ यू लर्न ओनली 1 थिंग, एक चीज़ आपने सीख लिया सही से, तो भैया आपका काम बन जाएगा। तो आप क्या कर पाओगे, आपका बैकलॉग आने का चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो इस पर चर्चा करेंगे अपन आज अच्छी तरीके से, ताकि आपको पता लग जाए। तो चलो बात करते हैं कैसे हो कहानी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से आपको बता दूं, आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में, पहले वाले में, क्या सर्टिफिकेट पर मेंशन रहेगा, सर्टिफिकेट पर मेंशन रहेगा। तो देखो, इस पर मैं बात करूंगा एक्सपीरियंस के बेस पर, मेनली कंपनी वालों को कैसे पता लगता है उसकी हम बात करते हैं। पहला देखो यार, कंपनी वालों को पता लगेगा कैसे, आपका प्लेसमेंट का जो ऑफिसर है, प्लेसमेंट जो आपका सेल है, वो बता देंगे आपको, कंपनी वालों को बता देंगे, डायरेक्टली पता लग जाए कि इतने बच्चे ऑल क्लियर हमेशा रहें, कितने का बैकलॉग लगा था, कब लगा था, डेटा आपके प्लेसमेंट सेल वाला उसको दे देगा। फर्जीवाड़ा नहीं करते इन जनरल, करेंगे तो दोबारा कंपनी वाला उनके कैंपस में आएगा नहीं, तो प्लेसमेंट सेल वाला इन जनरल फर्जीवाड़ा नहीं करेगा, ठीक। कुछ गड़बड़ आपको लग रहा है, दोनों का मिला जुला होगा, वो HR का और प्लेसमेंट वालों का, अकेले का होने का चांसेस कम रहता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट सेल जो आपका है वो दे देगा, पहला। दूसरा, आप क्वेश्चन था क्या सर्टिफिकेट पर मेंशन रहता है, जी ये बता दो हमें। भाई सर्टिफिकेट पर मेंशन नहीं रहेगा बैकलॉग आया था नहीं आया था। सर्टिफिकेट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो समझ जाएगा आपका HR वाला, प्लेसमेंट वाला, कैसे समझ जाएगा भाई, वो समझ जाएगा भाई, आप देखेगा वो सर्टिफिकेट डेट कब है, ये डेट चेंज हो जाता है, ये डेट तब का आएगा जब आपने एग्जाम दिया था, मतलब सेमेस्टर चेंज हो जाएगा। बिकॉज आपका जो पूरा सर्टिफिकेट है दोबारा बन के आता है, चाहे 1 बैकलॉग आए चाहे 5 बैकलॉग आए। सो बेसिकली दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। तो अगर मान लो किसी का 1 बैकलॉग आया, तब भी उसका दोबारा सर्टिफिकेट डेट चेंज होकर आएगा, 5 बैकलॉग आया तब फिर भी दोबारा उसका सर्टिफिकेट चेंज करके आएगा। तो बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं वो बोलते हैं नो बैकलॉग, मतलब क्या है, एक भी बैकलॉग नहीं आया है, एक आ गया चलो कहानी खत्म। बहुत से कंपनीज बोलेंगे नो एक्टिव बैकलॉग्स, बहुत सारे कंपनीज बोलेंगे 1-2 एक्टिव बैकलॉग है चलेगा। तो जो किसी का 2 बैकलॉग आए 5 बैकलॉग आए, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा वो बैकलॉग सारा, दैट विल नॉट मैटर अ लॉट, वो सब मैटर इतना नहीं करेगा। बट
प्रॉब्लम कहाँ होता है भी बताऊंगा आपको। एक बैकलॉग किसी का है, 5 बैकलॉग आता है किसी का। प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम पर्सनल हो जाता है। प्लेस का मतलब हाँ या ना, समझ गए आप। पर्सनल प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो किसी का बैकलॉग आया 1, किसी का मान लो बैकलॉग आया 1 बैकलॉग आया, और किसी का आया 5, 2 मान लो दोस्त हैं। ये दोस्त क्या सोचेगा, मेरे तो 1 ही बैकलॉग आया है, मतलब क्या है, उसका माइंड पर इतना प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। पहला ये मेरा 5 बैकलॉग है, 1 बैकलॉग है। अब थोड़ा बैच में भी बदनाम सा होता है, 5 बैकलॉग है, छोड़। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। आप अगर किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, आप जाएंगे तो देखो ऐसे जगह पढ़ते जहाँ पर भाई बैकलॉग कोई सीन ही नहीं है। बहुत जगह पर ऐसे जो फैक्ट्री कॉलेज जैसे जहाँ पर 5000 4000 3000, तो बैकलॉग बहुत कम बच्चों का आता है, बिकॉज उनका मार्किंग सिस्टम ही अलग है। उनका मार्किंग सिस्टम क्या होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के क्या होता है भाई, पास होना होता है। हमारे जैसे कॉलेज जहाँ सरकारी यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज, जैसे में क्या होता है, इंटरनल में अलग से पास करो, एक्सटर्नल में अलग से पास करो, फिर प्रॉब्लम होता है। परसेंटेज तो आते ही नहीं इतने अच्छे भाई, देन माय डियर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वहां से। कहानी समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। सो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, 5 बैकलॉग होगा तो प्रेशर की बात पहला कर लिया हमने। दूसरा क्या है, देखो भाई, दूसरा है मनी। बैकलॉग आता है तो क्या होता है, आपका पैसा देना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए। जितना बार बैकलॉग उतना पैसा, तो हर जगह का अलग पैसा है, 1000 2000 5000 10000 5 बैकलॉग 50,000 चला गया तो क्या करोगे भाई। ठीक है, जैसे मेरे कॉलेज का फीस ही था 60,000 रुपया साल का, 50-60,000 साल का फीस का। हालांकि हमारे टाइम इतना फीस नहीं था बैकलॉग का, 1000 रुपया लगता था उस टाइम एक बैकलॉग किसी का आया तो 1000 रुपया मतलब समझ रहे हो उस टाइम 2012 2008 9 7 8 9 की बात कर रहा हूँ। 1000 रुपया उस टाइम मतलब इस अभी 2,500-3 हज़ार रुपया लगा लो। तो मारे में बता रहा हूँ, मेरा जो महीने का खर्चा लगता उस टाइम 3,000 रुपया। तो किसी का बैकलॉग आया, इन जनरल घर वाले कोई बोलता नहीं था कोई बोलता भी था तो वो अलग मैटर है। सो 1000 रुपया कैसे अरेंज करेगा, 3,000 3,000 साढ़े 3,000 खर्चा है महीने का। 5 बैकलॉग आया मतलब 2 महीने का खर्चा निकल गया भाई इसका। तो ये प्रॉब्लम एक था, प्रेशर का प्रॉब्लम। अच्छा, और एक प्रेशर मतलब इसमें एक तो मेंटल प्रॉब्लम होता है और एक टाइम का प्रॉब्लम। क्यों होता है आपको बता रहा हूँ ये वाला प्रॉब्लम, इसलिए ट्राई करना। मैं एक बोनस टिप बताऊंगा, एक चीज़ सीख लोगे, आपको कभी भी बैकलॉग आने का चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएगा किसी भी एग्जाम में, खास करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम में पढ़ाई अलग होता है भाई। टाइम का प्रॉब्लम कैसे होता है बता रहा हूँ। जैसे मान लो क्या है, आपका 5 बैकलॉग आ गया आपका। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जिस सेमेस्टर में बैकलॉग आया उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा पेपर। मान लो फर्स्ट में बैकलॉग आया तो आप दे पाओगे 3rd में, सेकेंड में बैकलॉग आया तो आप एग्जाम दे पाओगे 3rd में नहीं 4th में। ऐसे होता है, बहुत सारी जगह पर ऐसे होते हैं। उस केस में क्या होता है, आपको टाइम 2 बार ही मिलता है। मान लो किसी का 5th में आया तो एक बार टाइम मिलेगा, नहीं दिया तो भाई उसका डिग्री एक्सटेंड हो जाएगा। एक स्पेशल चांस मिलता है लेकिन उसका डिग्री एक्सटेंड हो जाएगा। डिग्री एक्सटेंड होता है तो फिर ऊपर से 50 तरह के प्रॉब्लम आते हैं डिग्री एक्सटेंड होने से। आप एज ए फ्रेशर बहुत प्रॉब्लम होता है जॉब लेना, फिर एक्सपीरियंस के बाद भी 2-4 साल तक थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज मैं लिखोगे ना भैया डिग्री कब कंप्लीट करे हो, ठीक है। लेकिन उसका जुगाड़ भी है, लेकिन वो नहीं बताऊंगा आपको ये वो बता दूंगा तो आप लोग मतलब ट्राई करो नो आपका रीएपियन ना आए। तो टाइम का प्रॉब्लम कैसे होता है, मान लो बीटेक का पेपर कैसे होता है देखना आप सरकारी में। फर्स्ट को एक पेपर हुआ, 3rd को पेपर होगा, 6th को होगा, 7th को होगा, ऐसे पेपर होता है। तो आपका बहुत ज़्यादा रीएपियन से क्या होता है, पहले को 2 पेपर हो जाएगा, सुबह शाम ऐसे पेपर दोगे तो भाई कितना प्रेशर हुआ सोचो। और बैकलॉग की वजह से जो करंट सब्जेक्ट्स था उस पर भी असर पड़ेगा, उस पर भी अच्छे मार्क्स नहीं आएगा, फिर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं बनेगा, फिर आप बहुत से सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बिकॉज बहुत से सरकारी जॉब में क्या है, सरकारी जॉब में क्या कर दिया भाई 70% चाहिए, कुछ जगह पर 65% तो बहुत जगह पर चाहिए, समझ रहे हो। देन यू विल फेस प्रॉब्लम। तो भाई बेसिकली आई होप सो आई गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। अब बात करते हैं बोनस। एक चीज़ क्या सीखूं जिसको सीख लिया आपने, आपका बैकलॉग कभी नहीं आएगा, चांसेस 0 है। और इस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट किया था डायरेक्टली। मैं आपको बता दूं, हमारा 2nd सेम का रिजल्ट आया था, ऐसे ही हम
नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, हम सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो हमारा सेकंड लास्ट पेपर था। आज रात को रिजल्ट आया 8 बजे के आसपास। पेपर है कल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का, मुझे कुछ नहीं आता है। मेरे रूममेट है वो चादर ओढ़ के सो रहा था, पतला चादर, गर्मी था उस टाइम, तो अपना फैन चला के बोले क्या वही पढ़ाई नहीं कर रहा है, बोले वही कोई बात नहीं, बैकलॉग आने दे। उनके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है। फिर चादर उड़ के सो रहा है, आपका मान लो रूममेट चादर से, तो क्या करोगे आप? पढ़ोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे आप, मन लगा नहीं लगेगा। हमारा रिंग बजा भैया फ़ोन का, अरे रिजल्ट आया चेक करो, जब फटाफट अपना कंप्यूटर ओपन करा, रिजल्ट चेक करा। तो उसके तो भाई क्या बताऊँ, उसके नाम कितना बैकलॉग ऐसा नहीं बताऊंगा, बस उसका होश उड़ के वो ऐसे था। मेरे ठीक ठाक रिजल्ट था, खराब रिजल्ट इतना नहीं था, बट मेरे परसेंटेज 65% आए थे। तो मैंने यार सोचा, यार घर वालों ने इतना कष्ट करके, पापा खेती करते थे, घर वाले इतने कष्ट करके पैसे दे रहे हैं, और उस टाइम 60,000 कम नहीं था भाई, 60,000 और 1 लाख का साल खर्चा था, खाना पीना और सब कुछ मिला के। तो घर वाले इतना कष्ट कर रहे हैं, इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, मुझे मेहनत करना चाहिए। टाइम भी ज़्यादा नहीं था भाई, सुबह 10 बजे पेपर है, 8 बजे। तब मैं थोड़ा सा गया, नहा के आया, थोड़ा सा मतलब नहा के पानी लगने, थोड़ा फ्रेश होके आया। और उस टाइम जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था वो मेरा लाइफ चेंज कर दिया। उसने मेरे को 3rd सेमेस्टर में टॉपर बनाया, उसी के बदौलत 4th में टॉपर बनाया, 5th में, 6th में, 7th में मेरे को यूनिवर्सिटी में पोजीशन दिलाया, कॉलेज का टॉपर बनाया। और कॉलेज का टॉपर ऐसा नहीं भाई 2 नंबर से टॉपर बन गया, मेरा सेकंड वाला 2 नंबर पीछे ना, मेरा सेकंड जो टॉपर था कॉलेज का, मेरे से 50 नंबर कम थे, 50 नंबर, 1-2 नंबर नहीं। सो दैट वन थिंग आई वांट टेल यू टुडे, क्या मैंने उस रात को किया था। उस रात को भाई मैंने एक चीज़ करा था, मैंने बेसिक मैंने सीखा कि बेसिक क्या है, व्हाट इज इट, क्या टॉपिक है, उसका मतलब क्या है, और एग्जाम में बेसिकली उसको इंप्लीमेंट किया तरीके से। वो एक चीज, ये तो बेसिक बहुत सारे को पता है, क्या चीज है वो, प्रेजेंटेशन स्किल। एक स्किल है, सीखा जा सकता है ऑन आंसर शीट। आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे हैं सेम पढ़ते हैं, किसी का परसेंटेज आता है 90%, किसी का 80%, नॉलेज सेम है। क्यों? बिकॉज देयर इज वन गैप। ये चीज़ मैंने मेरे बहुत सारे बच्चों को सिखाया, जहाँ पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ पढ़ाया, हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल में, जहाँ ही पढ़ाया मैंने, बहुत से बच्चों को सिखाया। बहुत सारे जो फेल होते थे भाई बहुत अच्छे मार्क्स लाए, कुछ ड्रॉपर ही बने आफ्टर फ्यू ईयर्स, मतलब 4 साल होता है। तो भाई आप भी कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल सीखना पड़ेगा पहला, और साथ में का बेसिक इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए पढ़ाई कैसे करना है। 3 चीज़ आपने सीख लिया, देन दैट कैन बी गेम चेंजर फॉर योर एंटायर लाइफ। बिकॉज बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चों के जो बड़े अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ते हैं, उनको इस चीज़ का प्रॉब्लम बहुत रहता है भाई, उनको ये चीज़ कोई नहीं सिखाता है, समझ रहे हो। तो दैट प्रॉब्लम आई हैव फेस, इसलिए मेरे पास उसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन आपके सामने है और आप इसको ले सकते हैं, आज से स्टार्ट कर दो। आई गारंटेड बहुत सारे लोग NITs में, IITs में, अच्छे कॉलेज में पढ़ के इस प्रोग्राम में आए हैं, और इस प्रोग्राम में जिनको हेल्प मिला है 10%, 15%, 20% मिला है, हेल्प इंक्रीज हुआ है उनका परसेंटेज। आपको इस प्रोग्राम के अंदर मैंने लाइव क्लास लिया था, अभी रिकॉर्डेड वीडियो सारे हैं, ठीक है, इस पर आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चों ने पूछा था 1-2 वीडियो में कितना परसेंटेज आपको इंप्रूव हुआ है मेरे प्रेजेंटेशन स्किल या बातों को सुन के। बहुत सारे बच्चों ने बोला अप टू 20% इंप्रूव हुआ है, एंड दैट इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर मी। तो इसमें मैं क्या सिखाता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सिखाता हूँ, क्विजेस देता हूँ, हर चीज़ के बाद 50 क्विज 1-2 नहीं। फिर आपको सिखाता हूँ कैसे पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे लिखना है। ये 3 चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ इस प्रोग्राम में। इसको प्रोग्राम का प्राइस 299 रुपीज़ फिलहाल ऑफर प्राइस है, बट फॉर यू 100 रुपीज़ मोर डिस्काउंट, उसका प्रोमो कोड और डिस्काउंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक भी है, बाय करो और अपना नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी बनाने की कोशिश करो।
एंड यू कैन डू इट, आई एम प्रिटी श्योर। जल्दी जाइए, बाय करिए, सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए एंड सी द रिजल्ट बाय योर सेल्फ। थैंक्स मी लेटर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।